हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे आज के करंट अफेयर। आज है 2 दिसंबर और डेली की तरह आपके करंट अफेयर की क्लास मॉर्निंग 7 बजे चलती है और आप लोग जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो बिना किसी देरी के शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, और आप सभी को बता दें आप वनडे एग्जाम टारगेट के टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो वनडे एग्जाम टारगेट का जो टेलीग्राम चैनल है किस तरीके से आप पा सकते हैं, तो विदाउट स्पेस वनडे एग्जाम टारगेट इस तरीके से आपको डालना है टेलीग्राम एप्लीकेशन पर और आपको ये लोगो देखने को मिल जाएगा। तो 900 कुछ सब्सक्राइबर अभी प्रेजेंट टाइम में है, तो जल्दी ही हम लोगों ने टेलीग्राम पर एक्टिविटी शुरू की है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। और सभी स्टूडेंट एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में लिंक को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे, जिससे कि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाल ही में किसके द्वारा फिट इंडिया स्कूल वीक का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया? फिट इंडिया स्कूल वीक का दूसरा संस्करण किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, किरेन रिजिजू। तो ये खेल मंत्री हैं किरेन रिजिजू। इन्होंने फिट इंडिया मिशन के तहत फिट इंडिया स्कूल वीक कार्यक्रम का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। क्यों किया है? तो खेल मंत्री ने स्कूली बच्चों को फिट इंडिया मूवमेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है और इसीलिए इस तरीके के जो इवेंट होते हैं, जो संस्करण होते हैं, जो आयोजन होते हैं, वो मनाए जाते हैं। और आपको बता दें कि कार्यक्रम में भाग लेने के लिए स्कूलों को एक आप कह सकते हैं कि लिंक है उस पर। क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा फिट इंडिया स्कूल वीक का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, किरेन रिजिजू। आपको बता दें किरेन रिजिजू कौन है? ये खेल मंत्री हैं। तो खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने फिट इंडिया मिशन के तहत फिट इंडिया स्कूल वीक कार्यक्रम का दूसरा संस्करण लॉन्च किया। खेल मंत्री ने स्कूली बच्चों को फिट इंडिया मूवमेंट में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया। और आपको बता दें कार्यक्रम में भाग लेने के लिए स्कूल जो है एक लिंक पर अपना पंजीकरण करा सकेंगे। तो लिंक कौन सी है यहाँ पर आपको बता देते हैं, www.fitindia.gov.in/fit इंडिया स्कूल वीक, इस पर इन्हें अपना पंजीकरण कराना होगा। तो फिट इंडिया स्कूल सप्ताह में 15,000 से अधिक स्कूलों ने भाग लिया। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में मर्सिडीज बेंज ने HNI ग्राहकों को लुभाने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? SBI, HDFC, यूको या UBI? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो मर्सिडीज बेंज ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ हाथ मिलाया है। इससे बैंक के हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल HNI ग्राहकों को वित्तीय लाभ देने के लिए पेशकश किया जाएगा। ठीक है। इसका उद्देश्य SBI के साथ सहयोग से ग्राहक आधार का विस्तार करने और उत्पादों और सेवाओं के साथ बैंक के जो HNI ग्राहकों तक पहुंच को बढ़ाना है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, अयोध्या हवाई अड्डा। ऑप्शन डी सही होता है, अयोध्या हवाई अड्डा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा है और यहाँ तक कि इसके आने के पूरे चांसेस हैं आपके एग्जाम में। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या रखने का जो प्रस्ताव था उसे मंजूरी दे दी गई है। ठीक है। और राज्य विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद उसके लिए प्रस्ताव नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेजा जाएगा। हालांकि ये कंफर्म भी हो चुका और हो जाएगा पक्का, जितने भी नाम थे बदले गए तो सभी हो ही गए ना। ठीक है। और यहाँ पर बात कर लेंगे हम उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर जानते चलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर के लिए आधिकारिक प्रविष्टि मिली? लक्ष्मी बॉम्ब, जल्लीकट्टू, ममंगम या MLA? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, जल्लीकट्टू के लिए। तो यहाँ पर आप जानिए जल्लीकट्टू ये मलयालम फिल्म है, मलयालम फिल्म है।
तो मलयालम फिल्म है जल्लीकट्टू। इसे 93वें एकेडमी अवार्ड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। वेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में इसे चुना गया जल्लीकट्टू को। यह है मलयालम फिल्म और किसके द्वारा इसे निर्देशित किया गया है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो नोट कर लीजिए। लिजो जोस पेलिसारी, तो यहाँ पर लिख देते हैं लिजो जोस SERY, ठीक है। तो ये है इसके निर्देशक। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जल्लीकट्टू गुरु 1997 की और एडमिनटे मकन आबू 2011 की। इसके बाद ये तीसरी मलयालम फिल्म है जिसको ऑस्कर के लिए देश की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। जल्लीकट्टू हुआ, गुरु हुआ, फिर जो मैंने तीसरा नाम लिया यहाँ पर देखिए एडमिनटे मकन आबू। तो इसके बाद ये तीसरी मलयालम फिल्म है जिसको ऑस्कर के लिए देश की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। क्लियर है? आपको यहाँ पर बता दें, जल्लीकट्टू का जब प्रीमियर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था तो यहाँ पर लोगों की प्रशंसा मिली और इसके बाद बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और अन्य प्रमुख स्थानों की मेजबानी में भी इसे प्रदर्शित किया गया। और आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं, 2019 में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट के द्वारा जो अभिनय किया गया था, एक मूवी थी जिसका नाम था गली बॉय, जो ये अख्तर के निर्देशन में बनी हुई थी। तो ये ऑस्कर में भारत की प्रविष्टि थी 2019 में, गली बॉय। मुझे नहीं समझ आता ये इस मूवी में है क्या रियल में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निधन से रिलेटेड। हाल ही में भारतीय IT उद्योग के जनक का निधन हो गया, इनका नाम आपको बताना है। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन A FC कोहली। तो TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के संस्थापक हैं FC जिनका नाम है फकीर चंद कोहली। तो फकीर चंद कोहली जिन्हें भारतीय IT उद्योग के पिता यानी कि फादर ऑफ द इंडियन IT इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है, इनका निधन हो गया। और संस्थापक होने के अलावा ये TCS के पहले CEO भी थे। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है निधन से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क करिए निधन से रिलेटेड, ठीक है। और कोहली ने टाटा पावर कंपनी के उप महाप्रबंधक के रूप में भी काम किया और पुणे के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष भी थे। तो TCS के पहले CEO के रूप में उन्होंने भारत की IT क्रांति का बीड़ा उठाया और देश को 190 बिलियन डॉलर के IT उद्योग के निर्माण में मदद की। ये बहुत ही अच्छे थे, दूरदर्शी थे और कोहली को भारत सरकार से पद्म भूषण से भी सम्मान प्राप्त हो चुका है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय वायुसेना स्टेशन पर सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना पूरी कर ली गई है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा A सही हो जाता है, लेह में। तो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख में लेह IAF इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पर केंद्र की मेक इन इंडिया पहल के तहत सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना जो स्थापित की गई थी उसे पूरी कर ली गई है। ये जीवाश्म ईंधन और ऊर्जा उत्पादन के पारंपरिक तरीकों के लिए स्थायी ऊर्जा विकल्प प्रदान करती है, यानी कि जो इस तरीके की ऊर्जा अभी मैंने आपको बताया था कि जो पारंपरिक है, सीमित है, असीमित है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। कॉन्सेप्ट पूरा आपका क्लियर हो चुका होगा। कहने का मतलब सौर ऊर्जा परियोजना, इससे क्या होगा कि जो हमारे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है उनके माध्यम से हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। और इस परियोजना का नाम सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट 1.5 मेगावाट का प्रावधान है, इसका नाम है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। तो सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट 1.5 मेगावाट का प्रावधान इस परियोजना का नाम है। इंग्लिश में आप इसे कह सकते हैं प्रोविजन ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट 1.5 मेगावाट। इसे 31 मार्च 2021 की समय सीमा पूरी होने से 12 महीने पहले ही पूरा कर लिया गया है।
ठीक है, चलिए, और इस परियोजना के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पूरे लेह में एक बहुत ऊंचाई पर सबसे बड़ी सौर परियोजना आईएएफ स्टेशन लेह में स्थापित की गई है। और आपको बता दें, इस परियोजना की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, मेक इन इंडिया के तहत की गई थी। और इसे जीवाश्म ईंधन और जो हम लगभग पारंपरिक ईंधन यूज करते हैं उसके विकल्प के रूप में इसे चुना गया है। और आपको बता दें, केंद्रीय और नवीन ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसे मतलब ये सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है। इस परियोजना के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पूरे लेह में एक बहुत ऊंचाई पर सबसे बड़ी सौर परियोजना आईएएफ स्टेशन लेह में स्थापित की गई है। और आपको बता दें, इस परियोजना की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, मेक इन इंडिया के तहत की गई है। और इसे जीवाश्म ईंधन और पारंपरिक तरीकों के लिए, जो हम मतलब पारंपरिक तरीके यूज करते थे ऊर्जा उत्पादन के, उससे अलग ये, जिससे कि सौर ऊर्जा से हमें ऊर्जा मिले, इसके लिए इसकी स्थापना की गई है। एक विकल्प के रूप में, जो पारंपरिक तरीका हम अपनाते थे उसके विकल्प के रूप में ये परियोजना पूरी की गई है। और आपको बता दें, केंद्रीय और नवीन ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा निर्धारित किया गया कि रक्षा क्षेत्रों के लिए 300 मेगावाट और लेह क्षेत्र के लिए 14 मेगावाट के लक्ष्य के लिए अब तक ये सबसे बड़ी स्थापित सौर परियोजना है। और आपको बता दें, पूरी परियोजना की जो लागत है 122 करोड़ रुपए की लागत है, ठीक है। तो और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो पश्चिमी वायु कमान के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल वीआर चौधरी ने किया था इस परियोजना का उद्घाटन। चलिए, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बताते हैं आपको। लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं कौन है? राधा कृष्ण माथुर हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नितिन गडकरी ने किस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए सही हो जाता है, उत्तर प्रदेश। तो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन्होंने उत्तर प्रदेश में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आपको बता दें, इस पूरे परियोजना की निर्माण लागत लगभग है 7,477 करोड़ रुपए ये आंकी गई है। इस राजमार्ग परियोजनाओं में, जो इन राजमार्ग परियोजनाओं में लगभग आप जानिए 505 किलोमीटर की सड़क की लंबाई शामिल है और एक बेहतर कनेक्टिविटी, जनता को सुविधा प्रदान करने के साथ साथ राज्य में आर्थिक विकास का मार्ग भी ये दिखाएगी। तो यूपी में 2 लाख करोड़ रुपए के राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम जारी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है निधन से रिलेटेड, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में विश्व बैंक के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया, इनका नाम आपको बताना है। विश्व बैंक के पूर्व अध्यक्ष हैं जेम्स, ऑप्शन ए सही हो जाता है, जेम्स वोल्फेंसन, ठीक है। विश्व बैंक के पूर्व अध्यक्ष ये हैं, देखिए, ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी वकील हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं और अर्थशास्त्री हैं जेम्स वोल्फेंसन, जिन्होंने 10 साल तक विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इनका जो कार्यकाल था 1995 से लेकर 1995 से लेकर के 2005 तक विश्व बैंक समूह के 9वें अध्यक्ष के रूप में, ये 9वें अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्यकाल संभाला था, ठीक है। चलिए, आपको यहाँ पर बता देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ मिलकर वोल्फेंसन ने 1996 में 1996 में एक कार्यक्रम हैविली इंडेप्टेड पुअर कंट्रीज इनिशिएटिव देशों की पहल शुरू की, जिसके अंततः दुनिया के 27 सबसे गरीब देशों को ऋण राहत में 53 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि प्रदान की गई। इन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया था। देखिए, जब भी कभी ऐसे मान लीजिए पूछ लिया जाए ऐसे घुमा करके क्वेश्चन, तब इसके लिए आपको हम डिटेल में बताते हैं। तो इन्होंने 1996 में एक कार्यक्रम शुरू किया था जिसका नाम है हैविली, देखिए लिख देते हैं, हैविली इंडेप्टेड पुअर कंट्रीज इनिशिएटिव। तो जब ये शुरू किया गया, तो इनके द्वारा जब ये शुरू किया गया
तो दुनिया के सबसे जो 27 गरीब देश थे उनको ऋण राहत में लगभग आप ये जानिए $53 बिलियन से अधिक की राशि प्रदान की गई इस एक जो इन्होंने पहले शुरुआत की थी इसके माध्यम से। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है, ये सब इनके बारे में उपलब्धियां हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। करेंगे हम सभी क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा फिट इंडिया स्कूल वीक का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, किरण रिजिजू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा कौन सी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, तीसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मर्सिडीज बेंज ने HNI ग्राहकों को लुभाने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? ऑप्शन ए सही हो जाता है, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा गया? ऑप्शन डी सही हो जाता है, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदला गया। हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर के लिए आधिकारिक प्रविष्टि मिली? ऑप्शन बी सही हो जाता है, मलयालम फिल्म है जल्लीकट्टू। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय IT उद्योग के जनक का निधन हो गया, इनका नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है, FC कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय वायुसेना स्टेशन पर सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना पूरी कर ली गई है? तो ऑप्शन ए सही हो जाता है, लेह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नितिन गडकरी ने किस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया, इनका नाम? ऑप्शन ए सही हो जाता है, जेम्स वोल्फेंसन। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट होती है। साथ ही साथ हम लोगों ने इसका सुपरफास्ट रिवीजन भी कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं कल के क्वेश्चन के सुपरफास्ट रिवीजन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में ICC के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में लिंक को शेयर कर देंगे जिससे कि सभी तक वीडियो पहुंच सके और मेरी मेहनत थोड़ी सी सफल हो सके। क्वेश्चन है, हाल ही में ICC के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, ग्रेग बार्कले। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ऑप्शन ए 10वां संस्करण। ऑप्शन ए सही हो जाता है, 10वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहले हैवी वेट टारपीडो वरुणास्त्र को हरी झंडी दिखाई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, DRDO। ऑप्शन बी सही होता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया? विकल्प बी सही हो जाता है, 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय संविधान दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है, 26 नवंबर को। क्वेश्चन है, हाल ही में AIMPLB के उपाध्यक्ष का निधन हो गया, इनका नाम आपको बताना है। इनका नाम कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही हो जाता है, मौलाना कल्बे सादिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में किसके द्वारा ट्रांसजेंडर लोगों के राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया गया? ऑप्शन सी सही हो जाता है, थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ कौन बनाए गए? ऑप्शन सी सही हो जाता है, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। क्वेश्चन है, हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया और किसके बीच SDG इन्वेस्टर मैप बनाने को लेकर के साझेदारी हुई? ऑप्शन डी सही हो जाता है, UNDP। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के और कल के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। चलते हैं हम आज के सवाल की तरफ। आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर के लिए आधिकारिक प्रविष्टि मिली? लक्ष्मी बॉम्ब, जल्लीकट्टू, ममंगम, MLA। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। हमें हमेशा की तरह आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और आपका एक न्यूज चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग चैनल पर जा करके अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। तो इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।